दोस्तों नमस्कार, मैं सहायता एजुकेशन चैनल से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, आज हम बात करेंगे जो बैंकों ने आपको रिकास्ट की फैसिलिटी देने का प्लान बनाया है। देखिए रिकास्ट क्या होता है, मैं कई अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कल भी मैं बताया था, आज सुबह ही बताया था। रिकास्ट को कोई नया शब्द नहीं है, ये रीस्ट्रक्चरिंग से ही निकाला हुआ शब्द है। क्या शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर इसलिए है क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको मॉरेटोरियम पे प्रतिबंध लगा दिया कि मॉरेटोरियम आगे और फर्दर नहीं दिया जा सकता, तो वो एक स्कीम लेकर के आ गए कि स्टॉप एमआई। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत ही आता है, रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत ही मॉरेटोरियम भी था। जैसा कि कोविड की पॉलिसी आई थी, आरबीआई पॉलिसी आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को रीस्ट्रक्चरिंग दिया जा सकता है और रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत आपको 2 साल तक का मोरेटोरियम दिया जा सकता है, जिसके लिए आपके हरीश साल्वे जी जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ रहे थे, हरीश साल्वे ने जो कोर्ट में कहा था कि हम 2 साल तक के लिए सरकार मोरेटोरियम दे सकती है, तो उसी बात को लेकर के अब बैंकें रूप बदल दिया, बैंकों ने शब्दों का फेर कर दिया, स्टॉप ईएमआई लगा दिया। स्टॉप ईएमआई का मतलब ही मोरेटोरियम होता है। ये इसके अंदर 5 तरह से आपको राहत दे सकते हैं। इस पर प्रॉपर वीडियो है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप इसमें सबसे पहले अपनी स्टॉप ईएमआई को रुकवा सकते हैं, आप इसमें अपनी ईएमआई को कम करा सकते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ करा सकते हैं और ज़्यादा से कम की तरफ करा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से 5 आपकी सहूलतें दी जा रही हैं। इंटरेस्ट में कम करा सकते हैं, केवल इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। ईएमआई पैसा पूरा नहीं हो तो केवल इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं आप। इस टाइप से 5 तरह की सहूलियतें आपको इसके अंतर्गत दी जाएंगी। अब ये किसके लिए लागू होगा? देखिए ये लागू सबके लिए है, चाहे उसका खाता एनपीए हो गया हो, चाहे एनपीए ना हुआ हो, चाहे किसी प्रकार उसका खाता हो, लोन खाता, कोई भी लोन खाता जो एनपीए है या नहीं है, या वो पैसा नहीं दे पा रहा, उसने 1 साल से पैसा नहीं दिया, उसने जब से कोविड आया तब से पैसा नहीं दिया, ये सारे लोग, यही सारा नियम उस रीस्ट्रक्चरिंग में भी था, लेकिन बैंकों ने हमें उसमें राहत नहीं दी थी, क्योंकि बैंकों का ये मानना था जितना पैसा निकल आए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, भाई कोई भी हो अपना पैसा है तो वो तो चाहेगा जितना पैसा हम निकाल पाए उतना पैसा निकालने का प्रयास करता है, और वही उन्होंने किया। लेकिन अब ये दोबारा से जो कोविड आ गया, इसके देखते हुए बैंकों ने स्वयं अपनी तरफ से आरबीआई से कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, बल्कि पावर तो बैंक के पास पहले था। आरबीआई ने पहले ही बैंक को पावर दे दिया था कि आप किसी को भी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, आरबीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वही आज भी पॉलिसी है। आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा मैंने लिखा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको रीस्ट्रक्चरिंग में आपकी लास्ट डेट लगा दी गई थी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर बाद आप रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करा सकते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है, अभी फिर से बढ़ गया, तो इन्होंने रिकास्ट करके ले आए हैं स्कीम। इसके अंतर्गत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्रोसेस सेम वही है। आप अगर मेल के द्वारा करना चाहें तो मेल के द्वारा अपनी बैंक को भी रखेंगे, और उसमें सीसी में आप जो है जोनल ऑफिस को भी रखेंगे, और जो आरबीआई को भी रख सकते हैं। इस प्रकार से मतलब जितने ज़्यादा लोग, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किया था, आपका कैंसिल होगा, रिजेक्ट हो गया, या आपको रिप्लाई नहीं मिला, आप वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर वही लगाने हैं कि आपका आय जो बाधित हुआ है, रुका है, कम हुआ है, खत्म हो गया है, ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगा के आप रिकास्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकास्ट कुछ नया नहीं है, रिकास्ट रीस्ट्रक्चरिंग से ही निकाला हुआ रिकास्ट है, जिसमें उसमें इतनी सुविधाएं दी थी, वही सारी सुविधाएं वो इसमें भी दे रहे हैं। आपको कुछ नया नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में ना तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, और बहुत बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं, उनके वीडियो देख करके अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, खराब लगा तो डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बरगलाते हैं, जो दिन भर में 10 वीडियो डालते हैं, जो दिन भर में केवल एक ही बात को घुमा घुमा के बताते हैं, इतना संभव नहीं हो पाता। कोई भी व्यक्ति जो सही में जानकार है, बहुत से योग्य व्यक्ति भी हैं जो केवल 1 आध वीडियो ही डालते हैं, बल्कि 2-3 दिन में 1 आध वीडियो डालते हैं। उनके वीडियो देखिए, और जो दिन भर में 10 वीडियो डालते हैं, उनका वीडियो देखने से आपको कुछ उसमें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो सच है वो सच है, न्यूज़ बेस्ड वीडियो। ये जो रिकास्ट की पॉलिसी है, ये बैंकों ने अपनी तरफ से कहा है, बैंकों को तो पावर पहले से था। और कोई बात हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।